अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मुंह से बदबू खत्म करने का तरीका। आप लोग जानते हैं ये एक कॉमन डिजीज है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से परेशान दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो लोग जो कि मुंह की बदबू की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मुंह से बदबू दूर करने का उपाय, या आप यूं भी कह सकते हैं मुंह से बदबू आने का इलाज। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। आज की वीडियो में मैं आपको नुस्खा स्टेप बाय स्टेप तैयार करके दिखाऊंगा। हो सकता है आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस हो जाए और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूवर्स, आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के जो हमारे नुस्खा के अज्जा हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की हमारी वीडियो मुंह से बदबू खत्म करने का तरीका है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मुंह से बदबू दूर करने का उपाय, या आप यूं भी कह सकते हैं मुंह से बदबू आने का इलाज। तो मैं सबका रूटीन के मुताबिक पहले आपको चंद ऐसी वजूहात बता देता हूं, चंद ऐसे असबाब बता देता हूं जिसकी वजह से ये मर्ज लाहिक होती है, और फिर मैं आपको मुंह की बदबू का आसान घरेलू नुस्खा बताता हूँ। तो व्यूवर्स, मुंह की बदबू एक ऐसी बीमारी है जिससे तकरीबन हर शख्स जो है वो मुतनफ़िर होता है, और ख़ुद वो शख्स भी बहुत मुतनफ़िर होता है जिसको ये मर्ज लाहिक होती है। बाज़ दफ़ा तो वो इससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और अपनी ज़िंदगी से भी बेजार हो जाता है। तो इसकी व्यूवर्स काफ़ी सारी वजूहात हैं, काफ़ी सारे इसके असबाब हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग सुबह के वक्त जब उठते हैं तो मिसवाक का एहतमाम नहीं करते, तो मिसवाक का एहतमाम न करने की वजह से भी ये मर्ज लाहिक हो जाती है। और इसी तरह बाज़ लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से अपने मुंह को साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से भी ये मर्ज लाहिक हो जाती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा बाज़ मैदे की हरारत की ज़्यादती की वजह से जो मैदे के बुखार आते हैं वो उठकर मुंह की तरफ आते हैं, तो उनके मुंह की तरफ आने की वजह से भी मुंह के अंदर बदबू पैदा होती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा मैदे के अंदर बलगम की जो है वो ज़्यादती हो जाती है, बलगम कसरत से हो जाती है, जिसकी वजह से मुतअफ़्फ़न हो जाता है और मैदे के जो बुखार आते हैं वो उठकर मुंह की तरफ आते हैं और मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। और कभी दांतों की अदम सफाई की वजह से भी ये मर्ज लाहिक हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने दांतों की अच्छे तरीके से सफाई नहीं करते, तो दांतों की सफाई न करने की वजह से ये पान, सिगरेट, ये तंबाकू नोशी की कसरत से इस्तेमाल की वजह से मसूड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मसूड़ों के ख़राब हो जाने की वजह से मसूड़ों के अंदर पीप पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, जो कि मुंह के अंदर बदबू का सबब बनता है। तो व्यूवर्स, ये थी चंद ऐसी वजूहात, असबाब जो कि आपने समात किए। अब मैं आपको इसकी चंद अलामात बता देता हूँ और फिर आसान नुस्खा बताता हूँ। तो व्यूवर्स, अगर हरारत मैदा की ज़्यादती की वजह से ये मर्ज हो तो उसकी अलामत ये है कि खाली मैदा बदबू मुँह से ज़्यादा आती है, और ठंडी चीज़ वगैरह कोई चीज़ खा ली जाए, इस्तेमाल कर ली जाए तो ये बदबू हल्की जो है वो कम हो जाती है, इसमें थोड़ी तखफीफ बाकी हो जाती है। व्यूवर्स, इसी तरह जो है वो अगर ये मैदा के अंदर हरारत की ज़्यादती की वजह से हो तो आदमी को, जिसको ये मर्ज लाइक होती है, उसका जी मुतलाता है। इसी तरह व्यूवर्स, अगर जो है वो ये मैदा के अंदर बलगम की ज़्यादती की वजह से हो तो उसकी अलामत यह है कि उस मरीज़ को कै बहुत ज़्यादा आती है, उसको मतली जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और इसी तरह ठंडी चीज़ों वगैरह जो इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित होती हैं। इसी तरह व्यूवर्स, अगर ये पेट के अंदर ये मसूड़ों की पीप की वजह से हो तो उसकी अलामत यह है कि मसूड़े दबाने से पीप जो है वो ज़ाहिर होती है, यानी कि निकलना शुरू हो जाती है, या मसूड़े जो होते हैं उनके ऊपर हाथ लगाया जाए तो वो नरम नरम जो है वो महसूस होती हैं। तो ये अलामात थी जो कि आपने समात की, असबाब भी आपने समात कर लिए, अलामात भी आपने समात कर ली। अब मैं आपको मुंह की बदबू का आसान घरेलू नुस्खा बताता हूँ। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की अज्जा की तरफ। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो है लीमू का रस। ये आप किसी भी जगह से लीमू लेके ताज़ा उसका रस निकाल लेते हैं। तो इसकी मिकदार आपने लेनी है 2 टीस्पून। ये मैंने ले रखी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मैं अभी आपके सामने नुस्खा को तैयार भी करता हूँ। तो ये आपने 2 टीस्पून जो है वो लीमू का रस ले लेना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है व्यूअर्स वो है अर्क गुलाब। अर्क गुलाब आपने जो है वो लेना है तकरीबन 50 ग्राम। आपने
ये नींबू का रस लेना है 2 टीस्पून और अर्के गुलाब आपने लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद वीवर्स आपने जो है वो सबसे पहले अर्के गुलाब को खोल लें और खोलने के बाद आप जो है वो इसका शीशी जो होती है इसका ढक्कन ओपन करें और आपने जो नींबू का रस है 2 टीस्पून उसके अंदर आप इसको ऐड कर लें। ये आपने तकरीबन 2.5 ग्राम जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। आपने टोटल 50 ग्राम लेना है, उसकी आपने 2 खुराकें बनानी है, यानी कि 2 खुराकें आपने तैयार करनी है। और इसके अंदर आपने तकरीबन 2.5 ग्राम यानी कि 25 ग्राम आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखें वीवर्स मैंने ऐड कर लिया है। ये हमारे पास नींबू का रस था, उसके अंदर हमने अर्के गुलाब ऐड किया है और ये इस तरह का हमें जो है वो नज़र आएगा, इस तरह आपको जो है वो दिखाई देगा। अब आपने वीवर्स इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने इस तरह करना है कि जब आप खाना वगैरह खा लें तो अच्छे तरीके से अपने मुंह को साफ़ करें और साफ़ करने के बाद आपने इस अर्के गुलाब और नींबू के रस से आपने गरारे करने हैं। यानी कि आप जब खाना वगैरह खा के फ्री हो जाएं अच्छे तरीके से अपने मुंह को वॉश करें, साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप इस तरह ये नुस्खा को तैयार करें और तैयार करने के बाद आप जो है वो इस नुस्खा के गरारे करें। तो वीवर्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप 3 से 4 बार 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुंह की बदबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे रब ने चाहा, आपके और मेरे खुदा ने चाहा तो आपको इस नुस्खा से शिफा ज़रूर मिलेगी। अगर आपको भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि आपको उस मर्ज़ का आसान घरेलू नुस्खा बताया जाए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपकी मर्ज़ की ऊपर आपको एक आसान घरेलू नुस्खा जो है वो बना के देंगे। आपको एक आसान घरेलू नुस्खा की वीडियो आपको मिल जाएगी। हकीम सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।